अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 4 जिसमें हम सॉल्व करेंगे 1.3 एक्सरसाइज। उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। ये आपको नीचे मैट्रिसेस दिए गए हैं, हमने ये बताना है कि कौन कौन से ऐसे मैट्रिसेस हैं जो आपस में क्या हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं जी। तो मैट्रिक्स को ऐड करने की हम पहले डेफिनेशन को देख लेते हैं। सिंस मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, ऐसे मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर क्या होगा, एक जैसा होगा, उन वो मैट्रिसेस आपस में क्या हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। इसी तरह सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। सो बाय डेफिनेशन, इसी डेफिनेशन को फॉलो करते हुए हम इनके आंसर्स लिखेंगे। मैट्रिसेस ए एंड ई आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन बिकॉज बोथ हैव द सेम ऑर्डर 2/2, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये आपका मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर कितना है, 2/2। इसी तरह ये आपका जो मैट्रिक्स ई है, इसका ऑर्डर कितना है, 2/2। लिहाजा दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो आपस में क्या हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं और एडिशन के लिए क्या है, कन्फर्मेबल है। नेक्स्ट पार्ट नंबर बी, मैट्रिसेस बी एंड डी आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन बिकॉज बोथ हैव सेम ऑर्डर 2/1, ठीक है। अब देखते हैं बी और डी को। ये देखें, ये आपका जो मैट्रिक्स है ये क्या है, बी है, इसका ऑर्डर कितना है, 2/1, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखें, डी है आपके पास, इसका ऑर्डर कितना है, 2 + 1 कर लें 3 बन जाएगा, इसका भी ऑर्डर कितना बनेगा, 2 × 1, ठीक है। तो लिहाजा दोनों का ऑर्डर सेम है, लिहाजा ये दोनों क्या हो सकते हैं, आपस में ऐड हो सकते हैं। पार्ट नंबर सी, मैट्रिसेस C and F are conformable for addition because both have same order 3/2, ठीक है। इसी तरह C और F को देख लेते हैं। ये आपका C मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना है, 3/2 है। सिमिलरली ये आपका जो है वो मैट्रिक्स F है, इसका भी ऑर्डर कितना है, 3/2। लिहाजा ये दोनों आपस में क्या हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ठीक है। एडिटिव इनवर्स के लिए आपने जो है वो माइंड में डेफिनेशन रखनी है किसकी, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स की, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा जी। पार्ट नंबर फर्स्ट देखते हैं। a इज इक्वल टू 2, 4, -2 एंड 1। एडिटिव इनवर्स ऑफ a इज इक्वल टू नेगेटिव a इज इक्वल टू -2, -4, 2 एंड -1, ठीक है। एडिटिव इनवर्स के लिए हम क्या करते हैं, जो मैट्रिक्स में एलिमेंट आपको दिए गए होते हैं उनके साइंस को हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है। जो पॉजिटिव के वो नेगेटिव के हो जाते हैं और जो नेगेटिव के वो पॉजिटिव के हो जाते हैं, ठीक है। पार्ट नंबर 2, b इज इक्वल टू 1, 0, -1, 2, -1 एंड 3, 3, -2 एंड 1। एडिटिव इनवर्स ऑफ b इज इक्वल टू नेगेटिव b इज इक्वल टू -1, 0, 1, -2, 1, -3, -3, 2 एंड -1, ठीक है। तो ये क्या होगा, रिक्वायर्ड एडिटिव इनवर्स होगा ऑफ द गिवन मैट्रिक्स B। पार्ट नंबर 3, C इज इक्वल टू 4 एंड -2। एडिटिव इनवर्स ऑफ C इज इक्वल टू नेगेटिव C इज इक्वल टू -4 एंड 2, ठीक है। इनके साइन को हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर 4, D इज इक्वल टू 1, 0, -3, -2, 2 एंड 1। एडिटिव इनवर्स ऑफ D इज इक्वल टू नेगेटिव D इज इक्वल टू -1, 0, 3, 2, -2 एंड -1। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर 5, E इज इक्वल टू -1, 0, 0 एंड -1। देखते हैं इसका सोल्यूशन। एडिटिव इनवर्स ऑफ E इज इक्वल टू नेगेटिव E इज इक्वल टू 1, 0, 0 एंड 1, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6, F इज इक्वल टू -√3, -1, 1 एंड -√2। सोल्यूशन, एडिटिव इनवर्स ऑफ F इज इक्वल टू नेगेटिव F इज इक्वल टू √3, 1, -1, √2। अब इस क्वेश्चन में स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, जब वो एडिटिव इनवर्स फाइंड करते हैं, ये वाला जो माइनस वाली टर्म है, आपकी नेगेटिव वाली टर्म्स हैं, उसको जब पॉजिटिव करते हैं तो बाद औक़ात क्या करते हैं, साइन को गलत पुट कर देते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जो है ये नेगेटिव √3 है आपके पास, अगर ये पॉजिटिव हो, क्वेश्चन चेंज हो के आ जाए,
तो जब स्टूडेंट यहाँ पे नेगेटिव पुट करेंगे तो ये स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो नेगेटिव को पुट कर देंगे, जो कि क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। वो हम फिर कॉम्प्लेक्स नंबर में चले जाएंगे, तो इसलिए इस क्वेश्चन को जो है वो ध्यान से देखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इफ a इज इक्वल टू -2 2 2 and 1, b is equal to 1 and -1, c is equal to 1 -1 and 2, d is equal to 1 2 3 -1 0 and 2, ठीक है। देन फाइंड, अब ये और ये इम्पोर्टेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। पार्ट नंबर फर्स्ट, a प्लस 1 1 1 एंड 1, इसका सोल्यूशन देखते हैं। बिल्कुल जो हमने फाइंड करना उसको एज इट इज़ लिख लिया, इज इक्वल टू, ये आपके पास a है, a मैट्रिक्स की हमने यहाँ से वैल्यू को पुट कर लिया, ठीक है। ये आपके पास आ गया -1 2 2 एंड 1, ये आपके पास किसकी वैल्यू है, a की, प्लस 1 1 1 एंड 1, इन दोनों को ऐड कर दिया। फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट ऐड, सेकंड में सेकंड, थर्ड में थर्ड और फोर्थ में 4, -1 प्लस 1 2 प्लस 1 2 प्लस 1 1 प्लस 1, ये आपके पास क्या बन गया 0 3 3 एंड -2, ये आपके पास क्या बन गया इसका सोल्यूशन, ठीक है। पार्ट नंबर 2, b प्लस -2 एंड 3, हमने इसको एज इट इज लिख लिया और उसके बाद हमने b मैट्रिक्स की वैल्यू को पुट कर लिया, जो कि हमें ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है 1 एंड -1। तो 1 एंड -1 एज इट इज, b मैट्रिक्स की वैल्यू प्लस -2 एंड 3 ऐड किया, 1 प्लस इंटू -1 -1 प्लस 3, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 1 एज इट इज, प्लस माइनस माइनस 2 -1 प्लस 3 2, तो 1 - 2 इज इक्वल टू -1 एंड 2, विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। पार्ट नंबर 3, c प्लस -2 1 एंड 2, सोल्यूशन में हमने क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया और उसके बाद c मैट्रिक्स आपको क्वेश्चन में दिया गया है, उसकी वैल्यू को आपने यहाँ पे पुट कर लिया, 1 -1 2 प्लस -2 1 एंड 3, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट ऐड, सेकंड में सेकंड और थर्ड में थर्ड, तो 1 प्लस इंटू -2, फिर आपका -1 प्लस 1, फिर आपके पास 2 प्लस ये क्या आ जाएगा 3, इनको सॉल्व करेंगे, 1 - 2 -1 प्लस 1 0 2 प्लस 3 5, 1 - 2 -1 0 एंड 5, तो ये किसका सोल्यूशन होगा, पार्ट नंबर 3 का। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर 4, d प्लस 0 1 0 2 0 एंड 1, तो सोल्यूशन में हमने अपने क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया और उसके बाद हमने d की वैल्यू को पुट कर लिया, ठीक है। और आपको ये क्वेश्चन के अंदर दी गई होगी, जो कि क्या दी गई है यहाँ पे 1 2 3 -1 0 एंड 2 प्लस 0 1 0 2 0 एंड 1, उसके बाद हमने इनको ऐड किया, 1 प्लस 0 2 प्लस 1 3 प्लस 0, क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज को आपस में ऐड करना है, -1 प्लस 2 0 प्लस 0, इस तरह 2 प्लस 1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 1 प्लस 0 1 2 प्लस 1 3 3 प्लस 0 3 -1 प्लस 2 1 0 प्लस 0 0 2 प्लस 1 3, which is the required solution of part number 4. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ठीक है। पार्ट नंबर फर्स्ट, इनटू 1 0 0 1 प्लस 0 2 3 एंड 0 प्लस 1 1 1 एंड 0। अब इसमें आप लोग जो है वो छोटी क्लासेस में बोर्ड मैथ्स जो है वो रूल पढ़ते हैं, उसी के तहत इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले हम इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, 1 प्लस 0 0 प्लस 2 0 प्लस 3 0 प्लस 1 प्लस 0, ठीक है, प्लस ये वाला मैट्रिक्स आपका एज इट इज। नेक्स्ट 1 प्लस 0 1 0 प्लस 2 2 0 प्लस 3 3 1 प्लस 0 1, प्लस ये मैट्रिक्स आपका एज इट इज। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 प्लस 1 1 प्लस 0, तो ये आपके पास क्या आंसर आ जाएगा,
2, 3, 4 एंड 1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर 2। फर्स्ट मैट्रिक्स आपको दिया गया 1, 0, 0 एंड 1 प्लस उसके बाद डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस आपको दिए गए हैं यहाँ पे और ये ब्रैकेट में है 0, 2, 3, 0 माइनस 1, 1, 1 एंड 0। सॉल्यूशन में हमने अपने क्वेश्चन को बिल्कुल एज इट इज लिख लिया और उसको अब सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट वाला मैट्रिक्स एज इट इज प्लस सबसे पहले ब्रैकेट्स वाले मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे 0 माइनस 1, 2 माइनस 1, 3 माइनस 1, 0 माइनस 0। फर्स्ट वाला मैट्रिक्स एज इट इज प्लस 0 माइनस 1 नेगेटिव 1, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, 0 माइनस 0 0। अब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे 1 प्लस इंटू माइनस 1, 0 प्लस 1, 0 प्लस 2, 1 प्लस 0। ये आपके पास आ जाएगा 0, 1, 2 एंड 1 जो कि रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है पार्ट नंबर 2 का। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर 3। फर्स्ट मैट्रिक्स आपको दिया गया 2, 3 एंड 1 प्लस उसके बाद आपको सम ऑफ टू मैट्रिक्स दिया गया एक ब्रैकेट में 1, 0, 2 प्लस 2, 2 एंड 2। सॉल्यूशन में क्वेश्चन को बिल्कुल एज इट इज रीराइट कर लिया। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करेंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स एज इट इज प्लस 1 प्लस 2, 0 प्लस 2, 2 प्लस 2। फर्स्ट मैट्रिक्स एज इट इज प्लस 1 प्लस 2, 3, 0 प्लस 2, 2, 2 प्लस 2, 4। अब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 2 प्लस 3, 3 प्लस 2, 1 प्लस 4। तो ये आपके पास आ जाएगा 5, 5 एंड 5। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। यहाँ पे आपको सम ऑफ टू मैट्रिक्स दिया गया है और उन मैट्रिक्स को हमने सॉल्यूशन में बिल्कुल एज इट इज रीराइट कर लिया। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे 1 प्लस 1, 2 प्लस 1, 3 प्लस 1, नेगेटिव 1 प्लस 2, नेगेटिव 1 प्लस 2, नेगेटिव 1 प्लस 2। सिमिलरली 1 प्लस 0 प्लस 3, 1 प्लस 3, 2 प्लस 3। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 2, 3, 4, 1, 1, 1, 3, 4 एंड 5। ठीक है, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर 5। इसमें आपको सम दिया गया है टू मैट्रिसेस का। ठीक है, सॉल्यूशन में हम इन्हीं मैट्रिसेस को हमने रीराइट कर लिया। इसके बाद इनकी हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट में ऐड किया 1 प्लस 1, सिमिलरली 2 प्लस 0, 3 प्लस इंटू माइनस 2, 2 प्लस इंटू माइनस 2, 3 प्लस इंटू माइनस 1, 1 प्लस 0, 3 प्लस 0, 1 प्लस 2, 2 प्लस इंटू माइनस 1। तो आपके पास यह बन जाएगा 2, 2, 1, 0, 2, 1, 3, 3 and 1, which is the required solution of part number 5. नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर 6। ये भी आपका उसी तरह क्वेश्चन है जो हम उस ऊपर सॉल्व करके आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर 6। ये भी आपका उसी तरह का क्वेश्चन है जो हमने पहले भी सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले सम ऑफ टू मैट्रिसेस दिया गया है और इनको सम करने के बाद फिर आपने उसका जो आंसर आता है उसको किसी थर्ड मैट्रिक्स में ऐड करना है। जी, सॉल्यूशन में देखते हैं। अपने क्वेश्चन को हमने रीराइट कर लिया। उसके बाद सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 1 प्लस 2, 2 प्लस 1, 0 प्लस 1, 1 प्लस 0। तो ये वाला मैट्रिक्स आपका एज इट इज 1 प्लस 2, 3, 2 प्लस 1, 3, 0 प्लस 1, 1, 1 प्लस 0, 1 प्लस ये मैट्रिक्स आपका सेकंड वाला एज इट इज। उसके बाद इनको ऐड करेंगे 3 प्लस 1, 3 प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1। तो ये आपके पास बन जाएगा 4, 4, 2 एंड